हमारी रोजमर्रा की बोलचाल में ही एक पहेली छिपी है। एक ऐसी पहेली जिस पर हम शायद ही कभी गौर करते हैं। वो है मैं और मेरा के बीच का छोटा सा लेकिन बहुत गहरा फर्क। ये सिर्फ ग्रामर की बात नहीं है, ये तो खुद को समझने का एक दरवाज़ा है। तो जरा सोच कर देखिए, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है, बल्कि बहुत गहरा है। हम अक्सर यही तो कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी नौकरी, मेरा परिवार। हर चीज़ जो हमसे जुड़ी है उसके आगे मेरा लगा देते हैं। अब पहली नज़र में तो ये बस एक आदत लगती है, पर क्या ये सच में सिर्फ एक आदत है या फिर इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। ध्यान दिया है कभी? हम ये नहीं कहते कि मैं शरीर हूं, हम कहते हैं मेरा शरीर है। ये जो छोटा सा फर्क है ना, मैं और मेरा का, ये असल में मालिक और उसकी चीज के बीच एक दूरी बना देता है, एक इशारा करता है। तो मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ बोलने का एक तरीका भर नहीं है, ये तो एक सुराग है, एक दरवाज़ा है हमारी असली पहचान को समझने का। हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में ही एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये है, हमारी भाषा में मैं हमेशा वो होता है जो अनुभव कर रहा है, यानी सब्जेक्ट, और जो कुछ भी मेरा है वो एक वस्तु बन जाती है, एक ऑब्जेक्ट जिसे अनुभव किया जा रहा है। तो अगर हम कहते हैं मेरा शरीर, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि शरीर मैं नहीं है, बल्कि कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे पास है। ठीक है, तो चलिए इस पड़ताल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जरा उन सभी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं जिन्हें हम मेरा कहते हैं, और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या उनमें से कोई भी असल में वो सच्चा मैं हो सकता है। तो ये है हमारी पहचान के कुछ मुख्य दावेदार, हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी भावनाएं, हमारा ज्ञान, हमारी डिग्रियां, हमारी नौकरी, मतलब हमारी भूमिकाएं। अक्सर हम इन्हीं चीज़ों से तो अपनी पहचान बनाते हैं, है ना? पर सवाल वही है, क्या हम सच में इनमें से कुछ हैं? चलो सबसे पहले शरीर को ही लेते हैं। क्या हम ये शरीर हैं? सोचिए, ये शरीर तो खाने पीने से बना है ना? ये हर पल बदल रहा है, बचपन से लेकर अब तक कितना बदल गया, और आखिर में इससे वापस मिट्टी में ही मिल जाना है। तो फिर ये हमेशा रहने वाला स्थायी मैं कैसे हो सकता है? ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई चीज़ हमने कुछ वक्त के लिए उधार ली हो। अच्छा, शरीर नहीं तो क्या मन? चलिए मन की बात करते हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये तो आसमान में बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं, कभी खुशी कभी गम। हम अपने इन विचारों को आते जाते देख सकते हैं, है ना? हम इनके साक्षी बन सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि जो चीज़ देखी जा रही है वो देखने वाला कैसे हो सकती है? ठीक है, फिर बात करते हैं हमारे ज्ञान की, हमारी डिग्रियों की, हमारी नौकरी की। ये सब चीज़ें कहाँ से आईं? ये सब तो हमने बाहर से इकट्ठा की हैं, सीखी हैं। इन्हें पाया भी जा सकता है और ये खो भी सकती हैं। नौकरी जा सकती है, ज्ञान पुराना पड़ सकता है। तो ये सब एक तरह से अस्थायी कपड़ों की तरह हैं जो हम पहनते हैं, पर ये कपड़े हम तो नहीं हैं। तो अगर हम ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, हमारी भूमिकाएं भी नहीं हैं, तो फिर सवाल उठता है कि वो कौन है? कौन है इन सब के पीछे? वो कौन है जो कहता है कि ये सब मेरा है? तो अब यहां पर फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है मेरा, यानी वो सब कुछ जो बदलता रहता है, जो हमने कहीं से पाया है और जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। और दूसरी तरफ है वो सच्चा मैं, जो इन सब का अनुभव कर रहा है। वो कभी नहीं बदलता, वो असली है और उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, वो बस है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये विचार सिर्फ पुराने दर्शन तक ही सीमित नहीं है, मॉडर्न साइकोलॉजी में भी इसकी झलक मिलती है। विलियम जेम्स नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने मी और आई के बीच फर्क बताया था। उन्होंने कहा, मी वो सब कुछ है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारा शरीर, हमारे विचार, और आई वो इन सब को जानने वाला, चुपचाप सब कुछ अनुभव करने वाला है। चलिए अब इस पड़ताल के सबसे गहरे हिस्से में चलते हैं। अगर वो असली मैं इन सभी चीज़ों से अलग है, बिल्कुल परे है, तो फिर ये जो व्यक्तिगत मैं है जिसे हम हर रोज महसूस करते हैं, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, ये कहां से आता है? ये पैदा कैसे होता है? वेदांत में इसका एक बहुत सुंदर जवाब है।
कहा जाता है कि जब हम गहरी नींद से जागते हैं तो हमारे मन में जो सबसे पहली लहर, जो सबसे पहला विचार उठता है, वो होता है मैं का विचार। इसे अहम वृत्ति कहते हैं। और बस इसी एक बीज से बाकी सारी पहचानें फूटने लगती हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। सोचिए कि जो सच्चा स्व है वो सूरज की तरह है, एकदम शुद्ध, रोशनी से भरपूर चेतना। अब हमारा मन और हमारी बुद्धि शांत पानी की तरह हैं। तो जब चेतना का ये सूरज मन के इस पानी पर चमकता है तो क्या होता है? एक प्रतिबिंब बनता है, एक रिफ्लेक्शन। बस यही रिफ्लेक्शन हमारा व्यक्तिगत मैं या ईगो है, जिससे हम खुद को जोड़ लेते हैं। तो हमने अब तक क्या देखा? हमने देखा कि कैसे हमारी भाषा ही एक गहरे राज की तरफ इशारा कर रही है, और कैसे हमारी जो पहचान है वो शायद असली नहीं बल्कि सिर्फ एक प्रतिबिंब हो सकती है। और अब ये खोज यहां से व्यक्तिगत हो जाती है। उपनिषदों में एक बहुत बड़ी, एक साहसिक घोषणा की गई है, तत् त्वम् असि। इसका मतलब है वह तुम हो। ये घोषणा हमें बताती है कि हमारा जो सच्चा स्वरूप है, वो जो सूरज की तरह है, वो उस परम सत्य से, उस परम वास्तविकता से अलग नहीं है। तो मतलब जो सबसे जरूरी बात समझने की है वो ये है, ये जो रिफ्लेक्शन वाला मैं है, जो मन से जुड़कर बनता है, वो तो आता जाता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन जो हमारा असली स्वरूप है, वो जो सब कुछ देखने वाली चेतना है, वो कहीं से नहीं आती, वो तो बस है, हमेशा से। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही गहरे और निजी सवाल पे लाके छोड़ देती है कि अगर उन सभी लेबलों को, उन सभी पहचानों को, उन सभी चीज़ों को एक एक करके हटा दिया जाए जिन्हें हम मेरा कहते हैं, तो आखिर में पीछे क्या बचता है? ये सवाल, मैं कौन हूं, शायद वो सबसे बड़ी खोज है जिस पर कोई भी इंसान निकल सकता है। और इसका जवाब किसी किताब या बाहर कहीं नहीं है। इसका जवाब तो बस अपने ही भीतर मिल सकता है।